मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता, उन्हें अलग अलग। प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब हिम। और ईसाइयों को, सिखों को, हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है, ये आदतें मत बदलवाइए। राज्यसभा में मनोज झा ने वक्फ बिल को लेकर के अपनी राय रखी है। उनका साफ तौर पे कहना है जिस प्रकार से इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहते हैं और सभी को जो है इस देश में बराबर का हक है। इस देश में जितना मुसलमानों का हक है उतना ही हिंदुओं का हक है, उतना ही सिख और ईसाइयों का हक है। इस देश को नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में जब कुर्बानी की बारी आई थी तो उस समय कंधे से कंधा मिलाकर मुस्लिम और सिख, ईसाई और सभी धर्म जो है एक साथ खड़े हुए थे। इस देश को यह याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जितना कर्ज इस मिट्टी का मुसलमानों पर है उतना ही कर्ज इस देश के मुसलमानों का इस मिट्टी पर है। इस देश के हिंदू को मुसलमान का आदत है और इस देश के मुसलमान को हिंदू का आदत है। लेकिन जिस प्रकार से वक्फ बिल को लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं, कहीं न कहीं आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। जो बातें आज हम बोल रहे हैं, मेरे बात को खत्म होने के बाद जो है वो इतिहास बन जाएगा और इतिहास का पन्ना जब पलटा जाएगा तो इस चीज़ को याद करके कहीं न कहीं आपको भी अफसोस होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो ये हो रहा है इसको देखते हुए कई समस्याएं उत्पन्न होगी। इसका सामना आपको भी करना होगा और भारत की जनता को भी करना होगा। तो इसलिए मनोज झा ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि इस चीज की फिर से एक बार चर्चा करें, जो भी सुधार और बदलाव करने लायक हो उसको करना चाहिए, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट किसी एक जाति और एक कौम पर किया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत है। अगर बाबर, अकबर, हुमायूं ने कुछ गलतियां की हैं तो उसकी सजा जो है अभी के वर्तमान मुस्लिमों को देना सही नहीं है। तो कहीं न कहीं जो नफरत की राजनीति की जा रही है देश में वो गलत है। इस देश में गरीबों को किस प्रकार से राहत मिले, किस प्रकार से आरक्षण मिले, किस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो सही हो पाए, इन सब मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। ना ही हिंदू मुस्लिम में बांटकर आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की जरूरत है। तमाम तरह की बातें जो है मनोज झा ने, जो कि आरजेडी के सांसद है, उन्होंने रखने की कोशिश की है और शेर व शायरी के साथ जो अपनी बातों को खत्म किया है। हेलो एवरीवन, तृतीय सिटी सेंट्रल स्कूल की ओर से एक नया ऑफर, क्लास नर्सरी टू 9 के न्यू एडमिशन पर 2100 का स्पेशल डिस्काउंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम एंड सीट्स बोथ आर लिमिटेड। डायरेक्ट एडमिशन, ओनली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत पैन युक्त टीसी कंपलसरी है। अगर पैन युक्त टीसी अवेलेबल नहीं है तो आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट के एज को बेस मानकर एडमिशन किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।